हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू STM32 प्लेलिस्ट। आज इस वीडियो में हम यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करनी है हमें। तो उसके लिए फाइल पे जाना है, यहाँ पे न्यू, और फिर हम STM32 पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसमें कुछ टाइम लेगा, 1 से 2 सेकंड का, वो डिपेंड करेगा आपकी नेट की स्पीड पर। और सिंपली आपको जाना है बोर्ड सेलेक्टर पर, और बोर्ड सेलेक्टर पर क्लिक करने के बाद आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो मैं बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है न्यूक्लियो L432KC। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है नीचे, तो मैं इस पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे, तो हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे यूआरट TX पोलिंग, क्योंकि हम इसे पोलिंग मोड में करने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में इंटरप्ट पे भी देखेंगे हम। और जो मेरी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है मैं उसी को सेलेक्ट करके रखूंगा। अगर आप चाहते हैं एक नया अलग से अपने फोल्डर बनाया है तो आप वहाँ भी सेव कर सकते हैं इसको, पर यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन को ही चूज़ करूंगा। तो सिंपली मेरे को फिनिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक और ऑप्शन पॉपअप आएगा, और उस पॉपअप में आपको भी यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा, 3 से 4 सेकंड का, यूआई को लोड करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं कम्युनिकेशन कराने वाला हूँ, यहाँ पर हम फिजिकली दो वायर्स का यूज़ नहीं करेंगे। हम अपने सिस्टम के बीच में और अपने कंट्रोलर के बीच में यूआरट कम्युनिकेशन कराएंगे। तो हम जो भी कनेक्शन करेंगे वो अपने वायर्ड जो यूएसबी केबल है उसी के थ्रू हम डेटा का एक्सचेंज करेंगे, और उस जो भी डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे होंगे हम उस डेटा को आर्डिनो के सीरियल मॉनिटर पर देखेंगे। आर्डिनो का सीरियल मॉनिटर को चूज करने का एक ही रीजन है, क्योंकि यूजुअली हर एम्बेडेड इंजीनियर्स के डेस्कटॉप में ये इजीली अवेलेबल होता है। तो उसके लिए देखेंगे आप, यहाँ पे यूआई ओपन हो गया है, करना होगा सारी जीपीआई और पिनों को हमें क्लियर कर देना है। तो हमें सबसे पहले जाना है सिस्टम कोर के अंदर। सिस्टम कोर के बाद हमें जाना है आरसीसी पे, जहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है क्रिस्टल सिरेमिक रेजोनेटर। और उसके क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑसिलेटर हमारा सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद जाना हमें सिस्टम में, और यहाँ डिबगिंग में हमें सीरियल वायर को चूज करना है। तो हमारे यहाँ पर CLW और DIO भी आ गई है, और यहाँ पर सिंपली टिक सोर्स हमें देखना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा कनेक्टिविटी। उधर जाना है हमें UART 2 पे। UART 2 ही डायरेक्ट कनेक्ट है हमारे USB केबल से, जो कि हम जहाँ से प्रोग्राम करते हैं अपने कंट्रोलर को, वही हमारा डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इसलिए मैंने UART 2 को चूज किया है। आप 1 भी यूज कर सकते हैं। फिर जाना एसिंक्रोनस पे। सारी चीज़ों को हमें डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देना है, और मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले है बॉर्ड रेट। हमें बॉर्ड रेट को इतना ही रखना है जितना इसमें डिफ़ॉल्ट है। फिर हमें वर्ड लेंथ को 8 रखना है। हम पैरिटी बिट यूज़ नहीं कर रहे हैं, और स्टॉप बिट भी हम 1 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम डेटा का ट्रांसमिट भी करेंगे और रिसीव भी करेंगे। एक एक वीडियो सेपरेट है इसके ऊपर, तो उसके लिए मैंने दोनों को ही ऑप्शन को चूज़ किया है। ओवर सैम्पलिंग यहाँ पर हम 16 का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप समझना चाहते हैं ओवर सैम्पलिंग क्या होती है डिटेल में, तो आप जल्दी से कमेंट करें ओवर सैम्पलिंग, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो ओवर सैम्पलिंग पे बनाऊंगा। आपको सारी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रखने देना है, बस आपको सिंपली कोड को जनरेट कर लेना है यहाँ पर। जैसे ही आप कोड जनरेट करेंगे तो आपके सामने main.c ओपन हो जाएगी। फिर हमें जाना है ड्राइवर वाले ऑप्शन में, और वहाँ पे जाना है हमें STM32HAL ड्राइवर्स, उसमें जाना है इंक्लूड में। और यहाँ पर आपको सर्च करना है UART.h। यहाँ पर है मेरे पास ये, इस पर हमें डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये एडजस्ट टैब में खुल जाएगी। उसके बाद हमें सीधे स्क्रॉल करते हुए एट द लास्ट आपको कई सारे फंक्शंस दिखाई देंगे, वहाँ पर हमें जाना है। और जैसे ही आप नीचे पहुंचेंगे सबसे नीचे, तो ये देख सकते हैं आप सारे फंक्शंस हमें यहाँ दिखाए हुए हैं। यह इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फंक्शंस, हम इन्हीं फंक्शंस का यूज करके डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। तो पहला जो फंक्शन है HAL UART ट्रांसमिट, इस फंक्शन का हम यूज करेंगे अपना डेटा ट्रांसमिट करने के लिए सीरियल मॉनिटर पर। तो इसे कॉपी कर लेंगे और फिर आ जाएंगे मेन में, और इसको हम पेस्ट करेंगे वाइल में। हम कंटिन्यूसली डेटा को सेंड करेंगे सीरियल मॉनिटर पर। तो जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है इसका वो है UART हैंडलर। हमें इसमें UART हैंडलर को पास करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो हम UART यूज कर रहे हैं वो 2 यूज कर रहे हैं, तो मैं उसका एड्रेस यहाँ पर पास कर दूंगा। दूसरा यहाँ पर डेटा, तो जो भी हम डेटा सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक बफर बनाएंगे जिसका मैं नाम दूंगा TX बफर। और जो हमारा बफर होगा वो कैर टाइप का होगा, तो इसके लिए मुझे को उसको टाइपकास्ट करना होगा। और मैं कैर टाइप का क्यों ले रहा हूँ मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। और मैंने इसको टाइपकास्ट कर दिया है UNT में। अब हमारा साइज है, तो साइज के लिए मैं STRLEN स्ट्रिंग लेंथ वाले फंक्शन को यूज करूंगा। और मेरा कारण यही था TX बफर को कैर लेने का, क्योंकि जो भी हमारा जो कैरेक्टर स्ट्रिंग लेंथ है वो जो पैरामीटर लेती है वो एज ए कैरेक्टर लेती है, तो जिससे कि हमें बाद में दिक्कत ना हो।
बफर। और सिंपली जो टाइम आउट है वो यहाँ पर हम 1000 रखेंगे। टाइम आउट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब तक 1 मिली सेकंड नहीं हो जाएगी, रीट्राई करता रहेगा डेटा को सेंड करने के लिए प्रॉपरली। अगर डेटा में सेंड नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन मैंने लिख दिया है। तो हमें अब डिफाइन करना है यहाँ पर अपने टीएक्स बफर को, तो उसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और जहाँ भी हमारा प्राइवेट वेरिएबल है वहां पर इसको हम डिफाइन कर देंगे, कैर ये। और हम अपना डेटा यहाँ पर लिख देते हैं, हेलो फ्रॉम STM32, सॉरी, हेलो फ्रॉम CPU यूनिट। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं। और हमें एक हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना होगा, क्योंकि हम string.ln को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें string file.h को भी इंक्लूड करना होगा। यहाँ पर हमने string.h को इंक्लूड कर लिया। अब हम इसे बिल्ड कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं 0 एरर 0 वार्निंग है। और 0 एरर और 0 वार्निंग के बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे और प्रोग्राम करेंगे अपने कंट्रोलर को। उसके लिए यहाँ पे मैंने अपना कंट्रोलर प्लग इन कर लिया है। तो अब हम इसमें डेट अपना जो भी कोड है उसको अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए रन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो एक पॉपअप आएगा, उस पर ओके क्लिक कर देना है सिंपली। आप देख सकते हैं कि जो मेरा प्रोग्राम है वो अपडेट हो गया है। तो उसके लिए मैं अब आईडी को ओपन करूंगा। और आर्डिनो आईडी ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं जाऊंगा टूल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर अपना जो पोर्ट है मैं वो सेलेक्ट करूंगा। नंबर 3 को हम सेलेक्ट करेंगे और सीरियल को ओपन करेंगे। बड़ा कर देता हूँ। और ये देख सकते हैं अभी गार्बेज वैल्यू आ रही है। गार्बेज वैल्यू आने का कारण है जो हमारा बॉड रेट है वो डिफरेंटली सेलेक्ट है, तो जो डेटा का एक्सचेंज है वो नहीं हो पा रहा है। तो हमारा जो बॉड रेट था हम उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और देख सकते हैं आप यहाँ पर आ रहा है हेलो फ्रॉम CPU यूनिट, हेलो फ्रॉम CPU यूनिट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो इसे एक सिंगल लाइन में आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमें दोबारा से अपनी आर्डिनो आईडी पे जाना होगा, और जहाँ पर हमने इस स्ट्रिंग को लिखा था वहाँ पे हमें \n भी देना होगा, क्योंकि हमारा STM32 कंट्रोलर खुद से \n ऐड नहीं करता है, जैसे कि हम आर्डिनो में ऐड कर लेता है। इसको हम दोबारा अपलोड करेंगे और फिर से हम अपने आर्डिनो के सीरियल मॉनिटर पर आ जाएंगे। यहाँ पे पाएंगे कि जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है और बहुत फास्ट आ रहा है, क्योंकि हमने इसके बीच में कोई डिले यूज नहीं किया है, तो इसलिए बहुत फास्ट है। और देख सकते हैं आप जो भी हमारा आउटपुट है बिल्कुल क्लियर आउटपुट आ रहा है से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और जो भी ये कोड है आपको हमारी ड्राइव आईडी पे मिल जाएगा, तो आप या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।